मशहूर अफसाना निगार गुलाम अब्बास ने मौसीकी सीखने का फैसला क्यों किया? सदर अयूब खान ने अपनी सवाह उम्री के तर्जुमे के लिए गुलाम अब्बास को क्यों मुंतखब किया? वालिद की वफ़ात के बाद किस तरह गुलाम अब्बास की वालिदा ने पान, सिगरेट और मिठाई की दुकान चलाकर गुजारा किया? मशहूर अफसाना निगार गुलाम अब्बास 17 नवंबर 1909 को मशरकी पंजाब के मशहूर शहर अमृतसर में पैदा हुए। अभी आप शेर ख्वाह ही थे कि आपके वालिद की वफात हो गई। माँ ने दूसरी शादी कर ली। 4 साल के हुए तो अमृतसर से लाहौर आ गए। भाटी गेट के करीब एक मकान में रहने लगे। 9 साल की उम्र में एक बार फिर यतीम हो गए। कमाने वाला कोई न था। वालदा ने पान, सिगरेट और मिठाई की छोटी सी दुकान बना ली। ज़ौक़ उम्दा था, नावल वगैरह पढ़ती रहती थी। पढ़ने का ये ज़ौक़ गुलाम अब्बास को माँ से ही मिला। नवी जमात में थे कि अंग्रेज़ी नज़्मों और कहानियों का तर्जुमा करने लगे और मुआवजा भी लेने लगे। गोया माली अमूर में माँ के मुआमिन हो गए। इसी ज़माने में उनकी मुलाकातें अब्दुर्रहमान चगताई, डॉक्टर तासीर और हकीम यूसुफ हसन से हुई, क्योंकि ये सब लोग वहाँ एक पान वाली दुकान पर इकट्ठे होते थे। गुलाम अब्बास जब नवी जमात पास ना कर सके तो स्कूल से हटा लिया गया। सोचा कि क्या किया जाए, फिर मौसीकी सीखने की तरफ निकल पड़े। उन्होंने 1942 में मैट्रिक और 1944 में एफए का इम्तिहान पास किया। लिखने का आगाज़ 1925 में ही कर चुके थे। अगर बात की ज़िंदगी में आपने पढ़ा भी और बहुत कुछ हासिल भी किया, मगर ज़िंदगी के इब्तदाई सालों के दौरान ये का असर इनके अफसानों में बार बार ज़ाहिर हुआ। इसके अलावा इस ज़माने का भी, जब वो ऑल इंडिया रेडियो के रिसाले आवाज़ के एडिटर थे। इस वक्त उनका दफ्तर पुरानी दिल्ली के अलीपुर रोड पर वाक़ था, जबकि घर नई दिल्ली के एक लाइन में, यानी शहर के दूसरे सिरे पर। शुरू में आपने बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी, जो 1925 में ही किताबी सूरत में दारुल इशात पंजाब लाहौर से शाया हुई। आपने गैर मुल्की अफसानों के उर्दू में तर्जुमे भी किए। इन तराजुम का आगाज़ आपने नवी जमात से कर दिया था। गुलाम अब्बास खुद बताते हैं, उन्होंने अवाइल उम्र में ही अपनी पसंदीदा अंग्रेज़ी कहानियों का उर्दू तर्जुमा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मैंने जब पहला अफसाना लिखा, इस वक्त मेरी उम्र 15 से 16 बरस थी। ये दरअसल टॉलस्टॉय के अफसाने लॉन्ग एक्साइल का तर्जुमा था। गुलाम अब्बास ने भी अगरचे अपने दीगर हम असरों की तरह तराजुम ही से अदबी सफ़र का आगाज़ किया, मगर उन्होंने राइजुल वक्त मशहूर व मारूफ मौज़ूआत को छूना भी पसंद न किया। उन्होंने रिवायती मौज़ूआत मसलन जिन्स, हिजरत, तकसीम और बेरहम मंजर निगाह की बजाय आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल को नुमाया करने की कोशिश की। गुलाम अब्बास के अफसानवी मौज़ूआत और किरदारों को मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि इनका शौरी इन्खाफ है। बकौल शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम इससे बच कर चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। मखसूस मौज़ूआत और अहम किरदारों के ज़रिए कारी को अपने सहर में जकड़ने की बजाय गुलाम अब्बास ने आम इंसानों के छोटे छोटे मसाइल को अपने कहानियों का मौजू बनाया। ओवरकोट, कटपा और बहरूपिया के किरदार सादा ज़िंदगी के पेचीदा मसाइल से गुजरने वाले अफराद हैं, जिनकी हसरतों और महरूमियों का कोई शुमार नहीं, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को सारी ज़िंदगी तरसते रहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें ज़ाहिरदारी, तसना और बनावट की आदत हो चुकी है, जिनकी ज़िंदगी जहत मुसलसल और नाकाम कोशिशों से अबारत है, जो ज़िंदगी पर अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के तवाज़ुन को कायम करने की तगो दौड़ में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन फिर भी गुलाम अब्बास की तहरीर के एक किरदार शरीफ कलर की तरह ज़िंदगी के आखिरी आयाम में अपने मकान पर अपने नाम की तख्ती तो नहीं लगा सकते, मगर वही तख्ती कुछ तरमीम और इजाफों के बाद ऐसे लोगों की कब्र का कुतबा ज़रूर बनाती जाती है। गुलाम अब्बास जब ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता थे तो उसी दौरान उन्होंने अपना शाहकार अफसाना आनंदी तहरीर किया। यही वो अफसाना था जिससे मुतासिर होकर भारत के मशहूर हिदायतकार श्याम ने फिल्म मंडी बनाई। गुलाम अब्बास का पहला अफसानवी मजमूआ आनंदी 1948 में शाया हुआ। इस मजमूए में उनका एक और यादगार अफसाना हमाम में भी शामिल है। गुलाम अब्बास को तवील और मुख्तसर दोनों तरह के अफसाने लिखने में महारत हासिल थी। पाकिस्तान बनने के बाद गुलाम अब्बास पाकिस्तान आ गए और रेडियो पाकिस्तान का जरीदा आहंग शुरू किया। 1949 में आप वजारत इत्तलात व नशरियात से वाबस्ता हो गए।
मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात से वाबस्ता होकर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस के खदमात अंजाम दी। आप BBC से मुंसलिक हुए। 1952 में लंदन वापस आकर उन्होंने दोबारा रेडियो पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और 1967 तक काम करते रहे। ग़ुलाम अब्बास के अफसानों में हमें फितरी और मुआशरती जबर के अलावा निज़ाम का जबर भी देखने को मिलता है। इस जबर को वो अपने किरदारों के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तंज के तीर नहीं चलाते। इसके अलावा वो इंसानी फितरत के छुपे हुए गोशों को भी बेनकाब करते हैं। वो इंसानों की मुनाफ़कत का आश्कार करते हैं। आनंदी में उनका पैगाम है कि बुराई ख़त्म करें। बुराई को ख़त्म करना है तो वो निज़ाम ख़त्म किया जाए जो बुराई को जन्म देता है। ओवरकोट में उन्होंने एहसास महरूमी को मौजू बनाया। इस अफसाने में उन्होंने एक मुफलिस शख्स को मसनूई तरीके से मुअज़्ज़ज़ और मतमूल शख्स वाली ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स दिखाया है, लेकिन फिर एक हादसा उनकी जाली हैसियत का पर्दा चाक कर देता है। ये एक दर्दनाक अफसाना है। ग़ुलाम अब्बास के कुछ अफसाने ऐसे हैं जिनकी बुनियाद एक अचानक आने वाले ख्याल पर मबनी होती है। मिसाल के तौर पर उनके इसी अफसाने का पस मंज़र ऐसे ही एक ख्याल से वजूद में आया। अपने अफसाने ओवरकोट के बारे में आसिफ फ़खरी को इंटरव्यू देते हुए ग़ुलाम अब्बास ने बताया कि एक दफ़ा वो तासीर, फैज़ और पितरस के साथ ख्वाखोरी के लिए निकले। वो भी यूं कि जल्दी में शब ख्वाबी के लिबास पर ओवरकोट पहन लिया और माकूल सूरत नजर आने के लिए गले में ग्लोबंद लपेट लिया। पतरस गाड़ी चला रहे थे और बातों बातों ऐसी गर्मजोशी पैदा हुई कि सामने से आने वाले ट्रक से टक्कर होते होते बची। बस इसी से उन्होंने सोचा कि अगर टक्कर हो गई होती तो अस्पताल जाकर उनका ओवरकोट उतारा जाता तो क्या होता। इनके एक और अफसाने कुतबा का पस मंज़र ये है कि ग़ुलाम अब्बास दिल्ली में सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टरों में रहा करते थे। ये क्वार्टर कनाट प्लेस नई दिल्ली के नवाख में गवर्नमेंट ने बनाए थे और बकौल ग़ुलाम अब्बास एक मरतबा वो मौला चिराग हसन हसरत के साथ तांगे पर खौस गाजी से फतेहपुर जा रहे थे। इन्हें एक संतराज की दुकान पर एक पत्थर नज़र आया जिस पर बस एक नाम लिखा था। इसी से उन्हें लिखने का ख्याल सूझा। इस ख्याल को उन्होंने महज सादा सी कहानी में नहीं, एक अफसाने में ढालकर हमें ज़िंदगी का सबक भी समझा दिया। उनके अफसानवी मजमूए जाड़े की चांदी पर इन्हें आदमजी अवार्ड दिया गया। 1968 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। 1969 में उनका तीसरा अफसानवी मजमूआ कंजरस और धनक शाये हुआ। 1986 में आपका शाहकार अफसाना गुरिंदनी वाला तकिया किताबी शक्ल में शाया किया गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में आपने कई अफसाने लिखे जो शाया ना हो सके। ज़िंदगी के आखिरी साल उन्होंने कराची में गुजारे। इनके तमाम फ़नपारों को एक किताब में इकट्ठा करके 1984 में शाया किया गया, जिनका उन्वान था ज़िंदगी बेनकाब चेहरे। उनके बच्चों के लिए लिखी गई नज़मों का मजमूआ चांद तारा के नाम से शाया हुआ। ग़ुलाम अब्बास के तर्जमे में महारत, तालीफ और आलमी अदब से गहरे शगफ की बना पर अयूब खान ने अपनी सवा हयात का उर्दू तर्जमा करने की जिम्मेदारी भी अदा की। उन्होंने अपनी आपबीती का तर्जमा जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही के नाम से शाया किया। ग़ुलाम अब्बास ने 2 शादियाँ की। पहली 1939 अलीगढ़ में, जबकि दूसरी शादी 1952 बरतानिया में हुई। आपने 1968 में रिटायर्ड होने के बाद ज़िंदगी कराची में गुजारी। ग़ुलाम अब्बास ने तकरीबन हर अफसाना एक मुख्तलिफ अंदाज और तकनीक से लिखा। इनके तमाम अफसाने खैरत अंगेज़ ना हों मगर असर अंगेज़ ज़रूर होते हैं। मुख्तसर ये कि ग़ुलाम अब्बास ने अपनी दहली की ज़िंदगी में आनंदी, जाड़े की चांदी और कंजरस की सूरत में जो 3 अफसानवी मजमूए उर्दू अदब को दिए हैं, ये अपनी सादगी, इनफरादियत और असर अफरीनी की बदौलत हर आला सतह के निसाब और इंतखाब का हिस्सा ज़रूर बनते रहेंगे। 1 नवंबर 1982 को ये अजीम अफसाना निगार इस दार फ़ानी से कूच कर गया। उर्दू अफसाने की तारीख़ उनके बग़ैर अधूरी है।